बहुत दूर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच जहां बादल जमीन को छूते थे, वहां एक घना और रहस्यमयी जंगल था। इस जंगल का नाम था सत्यवन। कहा जाता था कि ये जंगल सिर्फ जानवरों का नहीं, बल्कि भावनाओं, यादों और उम्मीदों का घर था। इसी जंगल में रहता था एक नन्हा सा हिरन, आरव। आरव बाकी हिरनों से अलग था। उसके सींग अभी छोटे थे और उसकी टांगें अक्सर कांप जाती थीं। बाकी हिरन उसे कमजोर समझते थे, लेकिन आरव के दिल में कुछ और ही धड़कता था। आरव अपनी माँ के साथ नदी किनारे झाड़ियों में रहता था। हर रात उसकी माँ कहती, बेटा, ताकत शरीर में नहीं, दिल में होती है। आरव चुपचाप सुनता, लेकिन मन में एक सवाल था, क्या मैं कभी किसी के काम आ पाऊंगा? एक सुबह जंगल में अजीब सी खामोशी थी। पक्षी नहीं चहचहा रहे थे, हवा भारी लग रही थी। तभी खबर फैल गई, जंगल के बाहर से इंसान आ रहे हैं, बड़ी मशीनें, पेड़ काटने के लिए। डर पूरे जंगल में फैल गया। शेर दहाड़ा, लड़ेंगे। हाथी बोला, रास्ता रोक देंगे। कुछ जानवर भागना चाहते थे, लेकिन कोई समाधान नहीं था। आरव सब चुपचाप देख रहा था और उसकी माँ की आंखों में डर था। डर के बीच आरव जंगल के सबसे पुराने पेड़ पर गया। वहां रहता था बूढ़ा और बुद्धिमान उल्लू। उल्लू बोला, जब जंगल टूटता है तो सिर्फ पेड़ नहीं गिरते, भविष्य भी गिरता है। आरव ने कांपती आवाज में पूछा, मैं क्या कर सकता हूं? मैं तो सबसे छोटा हूं। उल्लू मुस्कुराया, छोटे कदम ही बड़े इतिहास बनाते हैं। उस पल आरव के अंदर कुछ बदल गया। डर अब साहस बन रहा था। आरव ने सबको जोड़ना शुरू किया। हाथी से बोला, तुम ताकत हो। बंदरों से, तुम नजर हो। पक्षियों से, तुम संदेश हो। कछुए से, तुम रास्ता हो। पहली बार जंगल एक परिवार बना। तभी भयानक तूफान आया। नदी उफान पर थी, जानवर बहने लगे। आरव की माँ भी फिसल गई। आरव डर गया, लेकिन रुका नहीं। उसने माँ को थाम लिया। हाथी, बंदर सब साथ आ गए। उस रात जंगल बच गया और उसी रात आरव डर से बहादुरी में बदल गया। कुछ दिन बाद मशीनों की आवाज फिर आई। इस बार जंगल भागा नहीं, सब जानवर एक साथ सामने आए, शांत, एकजुट। एक इंसान बोला, ये जंगल जिंदा है। मशीनें बंद हुईं, सूरज निकला, जंगल मुस्कुराया। शेर बोला, तुम हमारे नेता हो। आरव ने कहा, नेता मैं नहीं, हम सब हैं। सीख, छोटा होना कमजोरी नहीं और साथ चलना सबसे बड़ी ताकत है।